हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के हिंदी के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम बिना देरी के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए खंड में त्रुटि है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इस वाक्य के अंदर गलती या अशुद्धि देखनी है। तो इस वाक्य के अंदर किस में गलती है, घोर में गलती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, घोर वाला, तीसरा। तो हमारा उत्तर होगा तीसरा, घोर। फिर दोस्तों हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, शरीर का कोई भाग होगा उसका वाक्यांश के लिए रूप में कोई उचित शब्द बताना है जो चार ऑप्शनों में से दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अवयव। जो तीसरा उत्तर होगा वो क्या होगा, अवयव, जो वाक्यांश के रूप में। दोस्तों फिर हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, और तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वाक्य के रूप में रेखांकित के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। और क्वेश्चन क्या है, तुम किस काम के हो। तो हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, तुम किस काम के हो, इसका एक मुहावरा चुनना है चार विकल्पों में से। तो इसका उत्तर क्या होगा, किसी मैरिज की दुआ, जो किसका मुहावरा होगा, तुम किस काम के हो, इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा हमारा पहला। फिर दोस्तों हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो इसमें क्या करना है, सार्थक शब्द लिखना है, और जो प्रश्न कौन सा है, जो कहा न जा सके। तो दोस्तों ये सिंपल सा है, जो कहा न जा सके उससे क्या कहते हैं, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं, एकथ्य। हमारा उत्तर होगा पहला, एकथ्य। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पांचवा कौन सा है, इस वाक्य के रिक्त स्थान में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, उसमें कोई खाली स्थान है, इस खाली स्थान को पूर्ण बनना है विलोम के रूप में। तो ये प्रश्न हमारा, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं खालिस्तान से सूखा पड़ता है। तो सूखा किससे पड़ता है, अनावृष्टि से। तो हमारा उत्तर क्या होगा, अनावृष्टि, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है। फिर दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है, लड़कियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदलते उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, समूह का बदलते उपयुक्त का प्रयोग करना है। तो मतलब समूह का कोई ऐसा देखना है कि बदलते उपयुक्त का शब्द हो। तो इसका उत्तर क्या होगा, गठर। हमारा तीसरा उत्तर होगा गठर। फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां क्या है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। तो हमें इसमें क्या निकालनी है, अशुद्धि। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो इस प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, इसके अंदर हमें गलती निकालनी है। तो दोस्तों इस शब्द में हम पाली भाषा में गलती निकालेंगे, ये पाली भाषा है, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर होगा पहला ए, एक पाली भाषा। क्वेश्चन आठवां कौन सा है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द में वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल खालिस्तान का स्रोत पढ़िए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें सरस्वती का पर्यायवाची शब्द देखना है और खालिस्तान का रूप में प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर होगा सरस्वती का इन चार ऑप्शनों में से पर्यायवाची होगा शारदा। तो इस खालिस्तान की जगह भी क्या आएगा, शारदा, ऑप्शन नंबर 3। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उचित वाक्य में पूर्ण करें। और किसको पूर्ण करना है, वेद जी खालिस्तान देख कर इलाज करते हैं। तो दोस्तों वेद हैं वो क्या देख के इलाज करते हैं, जो वेद जी वगैरह होते हैं वो नाड़ी देख कर इलाज करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा दूसरा, नाड़ी। फिर दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, सुनैना खाना खा रही है, उपयुक्त वाक्य का भाववाचक में रूपांतर कीजिए। तो दोस्तों हमारा सुनैना खाना खा रही है, इसका भाववाचक रूप में रूपांतरण करना है, यानी कि भाववाचक का कोई एग्जाम्पल या उदाहरण देना है। तो हमारा उत्तर होगा दूसरा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, तो ये भी एक भाववाचक रूपांतरण देता है। फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन अगला है 11वां, टिप्स बिंडा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, टिप्स बिंडा है, इसका कोई मुहावरे का अर्थ करना है। टिप्स बिंडा का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सिफारिश करना। उत्तर नंबर तीसरा, सिफारिश करना।
सिफारिश करना। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां, करण खाने के बीच मिठाई लाया, उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि निम्नलिखित में से वाक्य चुनिए। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, करण खाने के बीच मिठाई लाया, इसमें गलती निकालते हुए निम्न में से चुनना है। तो इस ये तो क्या है दोस्तों, गलत दिया है, तो हमें सही चुनना है। तो करण वो खाने के बीच मिठाई लाया या खाने के लिए मिठाई लाया, तो उसका उत्तर होगा करण खाने के लिए मिठाई लाया, ऑप्शन नंबर तीसरा, करण खाने के लिए मिठाई लाया। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 13 का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, उत्कंठा नामक का एक पर्यायवाची शब्द का देखना कि कौन से ऑप्शन में उत्कंठा का सही उपयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है हमारा पहला ही ऑप्शन है, नव्या में अब कोई तलाश शेष नहीं है, नव्या में अब कोई तलाश शेष नहीं है, उत्तर नंबर पहला। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 14 का, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो दोस्तों इस वाक्य में पेड़ बढ़ता गया, इसके अंदर क्या करना है, प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताना है। तो दोस्तों इस पेड़ बढ़ता गया, इसमें कौन सी क्रिया है, नित्याबोधक संयुक्त क्रिया, नित्याबोधक संयुक्त क्रिया है, तो उत्तर नंबर होगा हमारा 2। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों का पढ़ाने का काम करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द थे। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करता है, इसका मतलब हो गया है अध्यापक यानी शिक्षक, तो हमारा उत्तर नंबर होगा दूसरा, शिक्षक। फिर दोस्तों हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका खंडन न हो सके, वाक्य के लिए उचित शब्द बताइए। तो जिसका खंडन न हो सके उसे हम क्या कहते हैं, अखंड यानी अखंडनीय, उत्तर नंबर 2। फिर दोस्तों हमारा 17 का क्वेश्चन है, इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम का चयन कीजिए। तो इसमें क्या देखना है, इस जल में अनेक जीव हैं, तो इसका क्या करना है, विलोम करना। जीव है वो किस में रहते हैं, जल में, तो हमारे जल का विपरीत इनमें देखें तो क्या होगा, थल, जल का विपरीत क्या होगा, थल, उत्तर नंबर 4। फिर दोस्तों हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय से बने विशेषण शब्द नहीं है। इसमें क्या करना है, हमें अव्यय से बने विशेषण शब्द नहीं है उसका चयन करना है। तो इसके अंदर होगा ये ऑप्शन नंबर 4, ये क्या है, एक अव्यय विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा अव्यय विशेषण नहीं है, तो उसका उत्तर होगा 4, अव्यय विशेषण कैसा, इसका उत्तर होगा कैसा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 19 का, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने, वह आया परंतु मैं नहीं आया। तो इसमें दोस्तों में क्या देखना है, वह आया और परंतु मैं नहीं आया, इसमें क्या निकालनी, गलती। तो इसमें गलती किस वाक्य में है, परंतु, जो परंतु हमारा ऑप्शन नंबर है 4, परंतु हमारा ऑप्शन नंबर है 4, इसका उत्तर होगा 4। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 20 का, 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, आज 20 नंबर का क्वेश्चन है, आज विद्यालय में शिक्षक ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्धि वर्तनिका वाला शब्द है। तो इसमें दोस्तों क्या करनी है, आज विद्यालय में शिक्षक ने अंतराक्षरी खेलने को कहा, इसमें किसमें की अशुद्धि निकालनी है इस वाक्य में। तो इस दोस्तों इसमें क्या है, अंताक्षरी में गलती है, तो हमारा उत्तर नंबर होगा 4, अंताक्षरी। फिर दोस्तों हमारा अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, और जिसने चिंता किसी विषय में दिया या लगाया। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसके अंदर हमें क्या देखना है, जिस जितना इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें क्या देखना है, जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगा दिया। तो इसका उत्तर होगा दचित, उत्तर नंबर 3, दचित। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, दो घोड़े पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द है वो उपयोग होगा। तो इसमें क्या होगा, इसका हमें देखना है, दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं होगे, इसके अंदर हमें देखना है कि कौन से नीति का प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर हुआ है दूरदरांगी नीति,
फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 23 का। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इस मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पे जा बसा, इसका क्या करना है, उपयुक्त विकल्प में से एक सही शब्द समूह चुनना है। तो इसका क्या होगा, अन्यतर। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, उसे क्या कहते हैं, अन्यतर। उत्तर नंबर 3। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ऊँट के मुँह में जीरा। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों ऊँट के मुँह में जीरे का मतलब क्या होता है, किसी ऊँट के मुँह में जीरे का यानी अधिक खाने वाले को कम देना, यानी अधिक खाने वाले को कम देना। उत्तर नंबर 4। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें क्या देखना है, आकलन शब्द के लिए हमें उपयुक्त में से कोई पर्यायवाची देखना है। तो आकलन का मतलब क्या होता है, गणना करना। उत्तर नंबर 2। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 26 का। निम्नलिखित में से मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। नानी याद आना, यानी नानी याद आना, इसका क्या देखना है, उपयुक्त मुहावरे में से देखना है। नानी याद आना यानी कि मुसीबत आना, या मुसीबत में देखकर घबरा जाना। ये मुसीबत एक साथ है, मुसीबत में देखकर घबरा जाना। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 27 का। दोपहर खालिस्तान उपयुक्त वाक्यांश में रिक्त स्थान पर उपयुक्त विकल्प में से निम्न में से देखिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, खालिस्तान में से इनमें से हमें क्या देखना है। तो दोपहर का उपयुक्त क्या अर्थ होता है, दोपहर का अर्थ होता है दोपहर का समाहार, यानी दोपहर का समाहार, और हम भी कहते हैं दोपहर का समाहार। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, मूल क्रिया की प्रथम क्रिया और द्वितीय क्रिया का कोई शब्द क्रम चुनना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, प्रथम और दूसरी क्रिया जो एकदम सही है, तो इसका उत्तर होगा दूसरा, उठना, उठाना, उठवाना, ये एक सही क्रिया है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 29 का। हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द में से उचित पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसमें क्या है, हिमालय भारत का ताज है यानी गिरिराज, यानी ऑप्शन नंबर होगा हमारा चौथा, गिरिराज। 30 का समुद्र की सीमा अंतः वाक्य में प्रयुक्त अंतः शब्द का विलोम बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें अंतः का विलोम बताना है। तो अंतः का विलोम होगा अंत। दोस्तों ये अंत है, दूसरा नंबर ऑप्शन होगा अंत। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 31 का। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें देखना है कि पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आहार विहार आवश्यक है, इसमें क्या निकालनी है, हमें गलती निकालनी है। तो दोस्तों इसमें क्या में पूर्ण पूर्ण स्वास्थ्य गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा, लेकिन ये सही नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका होगा पूर्ण स्वास्थ्य में क्या है, गलती है। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा 2। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 32 का। निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों हमें देखना है निम्न में से कौन सा शब्द है कि जो हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसमें अंदर दंत है, वो हाथ का क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 33 का। हिमालय की चोटियाँ तो खालिस्तान करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे की कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या देखना है, खालिस्तान के अंदर मुहावरे के रूप में एक आसान देख मुहावरे के रूप में एक खालिस्तान हमें भरना है। तो इसका उत्तर होगा हमारा तीसरा, आसमान से। इसका उत्तर हमारा कौन सा होगा, तीसरा, आसमान से बातें करती है, यानी हिमालय की चोटियां वो किससे बातें करती हैं, आसमान से। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 34 का। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। तो दोस्तों बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला वो क्या होता है, अस्वार्थी, यानी निस्वार्थ। दोस्तों हमारा अगला 35 का क्वेश्चन है। नव्या ने सुमसुमित की बहुत भर्तना की उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्तना के स्थान पर उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया। तो दोस्तों इसमें क्या देखना है, भर्त सरना का उपयोग हमें देखना है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा भर्त सरना का उपयोग किया गया है ऑप्शन नंबर
3, ऑप्शन नंबर 3, नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की। तो इसका उत्तर क्या होगा? नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की। ये प्रशंसा दोस्तों टाइपिंग में एरर है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 36 का, निम्नलिखित वाक्यांश के रूप में किए गए वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित शब्द प्रयोग नहीं किया गया। तो दोस्तों इसमें हम क्या देखना है कि संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसमें संख्यावाचक विशेषण का उपयुक्त प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर 4, नव्या के काले बाल हैं। नव्या के काले बाल हैं, ऑप्शन नंबर 4। फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करे। साहसी व्यक्ति खालिस्तान हो जाता है, कुछ खालिस्तान चरजीव। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा तीसरा, अभय उभय। इसका उत्तर होगा अभय उभय, यानी कि युग्म से करे साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कुछ उभय चर जीव। दोस्तों फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 38 का, किसी व्यक्ति पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य से मिल जाना, यानी कि वाक्य के एक शब्द होगा, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य से मिल जाना। इसका क्या होगा? विलय, ऑप्शन नंबर 1 विलय। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 39 का, वह धन जो अधिकारी के रूप में राज्य को मिला, वाक्य के लिए एक शब्द होगा, यानी कि वह धन जो अधिकारी रूप में राज्य को मिला हो, तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व। उत्तर नंबर 2 राजस्व। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 40 का, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? दोस्तों इसका क्या होगा? लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित क्या होगा? लाभ के बदले हानि मिलना। लाभ के बदले हानि मिलना, ऑप्शन नंबर 2। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इसका उत्तर होगा मुनि। मुनि होगा, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? मुनि। तो हमारा 42 का क्वेश्चन है, वाक्य के रूप में रेखांकित शब्द में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का बदलते भारत के की रानी करुणा हुई। तो दोस्तों इसमें क्या देखना है? करुणा हुई, इसका क्या देखना है? इसका होगा करुणा होगा, उत्तर कौन सा होगा? अक्षोम, यानी करुणा होगी, यानी ये अक्षोम है, ये अलग है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 43 का, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें क्या देखना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो इसमें दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर होगा दूसरा, किसी ने जोर से चित्कार की। दोस्तों इसमें क्या होगा? किसी ने जोर से चित्कार की, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है 44 का, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? आप कब आए, यानी ऑप्शन नंबर 2 आप कब आए। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 45 का, दिए गए वाक्य में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय में दावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो इसमें दोस्तों हमें क्या देखना है? एक मेरे प्रिय दावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है? अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो अशुद्ध भाग कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 मेरे, एक मेरी, यानी एक मेरा होगा एक मेरी की जगह, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा 2। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अनुसंधान खालिस्तान उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? खालिस्तान के हमें देखना अनुसंधान, खालिस्तान की जगह क्या देखना है हमें? इसमें से कोई एक सही पूर्ण वाक्य चुनना है। तो इसका कौन सा होगा? अनुसंधान का अर्थ होता है खोज, यानी खोज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला,
अर्थ का खोज होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सबसे प्रयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए, वह अतिथि सेवा में तब के लिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पहला, के तब पर है। फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैंने विद्यालय में प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करे। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसमें क्या देखना है, प्रयुक्त प्रार्थना शब्द है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 2, विनयपूर्ण पूर्वक विनती करना, यानी किसी से विनती करना। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 49 का, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें क्या है, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। दोस्तों इसमें क्या देखना है कि पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला, साजिद। ऑप्शन नंबर पहला, साजिद। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इस प्रकार के हमारा इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? साधारण क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 4, साधारण क्रिया विशेषण। दोस्तों आज हम करते हैं इतने ही, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग और वीडियोज़ के लिए, जिससे हम और भी ऐसे वीडियो लाएँ जो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।